की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शैतानपुर गांव के पास एक भूतनी रहा करती थी। रात होते ही वो भूतनी गांव में घुसकर लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाती थी और उन्हें मारकर खा लेती थी। उस भूतनी से डर के मारे गांव वाले गांव छोड़कर भागने लगते हैं और इस तरह धीरे धीरे वो गांव खाली होने लगता है। फिर एक दिन उस गांव में सोना नाम की एक परी आती है। तभी वो देखती है कि कुछ लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तुम सब लोग इस तरह गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? हमारे गांव में रोज रात को एक खतरनाक भूतनी आती है और वो लोगों को मारकर खा जाती है। अगर हम लोग यहाँ रुके तो भूतनी हमें भी मारकर खा जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस भूतनी को ठिकाने लगा दूंगी। अब तुम लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर एक रात जब वो भूतनी गांव में दाखिल होती है तो सोना परी उसे पकड़ लेती है। देख, मैं तुझे बचने का एक आखिरी मौका दे रही हूँ। आज के बाद तू इस गांव में दिखाई मत देना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोना परी की बात सुनकर भूतनी जोर जोर से हंसने लगती है। तू तो एक मामूली परी है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं एक बहुत ही खतरनाक भूतनी हूँ। रुक जा, मैं अभी तुझे मार कर खा जाऊंगी। तभी भूतनी सोना परी पर झपट पड़ती है, लेकिन सोना परी अपनी जादुई तलवार के एक ही वार से उस भूतनी का सर धड़ से अलग कर देती है। देखो, ये भूतनी मर चुकी है। अब तुम लोगों को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग बेफिक्र होकर इस गांव में रहो। इतना कहकर सोना परी वहां से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रात होती ही वो भूतनी फिर से जिंदा हो जाती है और अपने कटे हुए सर को हाथ में लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। भूतनी उस तांत्रिक को अपना सर फिर से जोड़ने के लिए कहती है, लेकिन तांत्रिक उसका कटा हुआ सर जोड़ने से इनकार कर देता है। सुनो भूतनी, तुम्हारा सर जादुई तलवार से कट गया है, इसीलिए अब ये फिर से नहीं जुड़ सकता। तुम एक काम करो, 2 लड़कियों को पकड़कर मेरे पास ले आओ, फिर मैं उन दोनों के सर को काटकर तुम्हारे धड़ से जोड़ दूंगा। इस तरह मैं तुम्हें 2 सर वाली भूतनी बना दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और 2 लड़कियों को पकड़ने के लिए गांव में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि रचना और उसकी बहन खेत से घर की ओर लौट रही थी। ये अच्छा मौका है, मैं अभी इन दोनों लड़कियों को पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाती हूँ। इसके बाद भूतनी उन दोनों लड़कियों को पकड़कर तांत्रिक की गुफा में ले जाती है। ये देख तांत्रिक खुश हो जाता है और दोनों को बांध देता है। उसके बाद वो एक बड़ी सी तलवार उठाकर रचना और उसकी बहन का सर काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ सोना परी आ जाती है। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। सोना परी को देख तांत्रिक डर जाता है। अरे नहीं, ये परी कहाँ से आ गई? सुनो तांत्रिक, इस परी से डरने की जरूरत नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर इसे खत्म कर देते हैं। पिछली बार तो तू बच गई थी, लेकिन आज तू मुझसे नहीं बच सकती। तभी भूतनी और तांत्रिक मिलकर सोना परी पर हमला कर देते हैं, लेकिन सोना परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से दोनों को चूहा बना देती है और पकड़कर एक थैली में डाल देती है। उसके बाद सोना परी रचना और उसकी बहन को आजाद कर देती है। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोना परी, लेकिन ये भूतनी फिर से हमारे गांव में आ गई तो? नहीं, इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाली। अब मैं इन दोनों को ले जाकर परी देश की बिल्लियों को खिला दूंगी। इसके बाद सोना परी रचना और उसकी बहन को गांव में वापस पहुंचा देती है। फिर सोना परी चूहा बनी भूतनी और तांत्रिक को परी देश की बिल्लियों को खिला देती है। इस तरह उस भूतनी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों सरकटी भूतनी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।